उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के साथ ही बहुत सारे इफ़ एंड बट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें लेकर हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। गांव की सरकार के लिए किस तरीके से अब उत्तराखंड में तैयारियां हैं, इसको लेकर भी अपने अपने पहलू हैं। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। वोटिंग 2 चरण में होनी है, 10 जुलाई और 15 जुलाई। 19 जुलाई को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले राजनीति बहुत सारे पहलुओं पर हावी है और उस राजनीति के जरिए ही आने वाले दिनों में एक दूसरे की घेराबंदी भी होगी। लेकिन एक मामला नैनीताल की हाईकोर्ट में भी है जो आरक्षण के रोस्टर से जुड़ा हुआ है, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल पहले भी उठ रहे हैं और आगे भी उठेंगे। अभी इंतज़ार कोर्ट के फैसले का करना होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है। कांग्रेस की कल बैठक होनी है देहरादून में, सभी बड़े नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बैठक के जरिए आगे का प्लान तैयार होगा, लेकिन करण महरा ने आरक्षण के रोस्टर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की नीयत पर, सरकार की मंशा पर, आखिर आरक्षण को जीरो क्यों किया गया, उसके पीछे का सरकार का इरादा क्या है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं कि सरकार ने पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखा और मनमर्जी चला दी। तो ये कांग्रेस की अपनी तैयारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, सब कुछ नियम कायदों के तहत हुआ है और इसीलिए ज़्यादा इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के अपने तर्क हैं और भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा कर रही है कि पंचायत चुनाव में भी वैसे ही जीत मिलेगी जैसे निकाय चुनाव में मिली थी। लेकिन 24 तारीख को हाईकोर्ट में क्या होगा, इस पर सबसे ज़्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि वहीं से आरक्षण के मसले पर क्या होना है वो तय होगा और आगे की राजनीति भी उसी आधार पर फिर बढ़ेगी। सियासी तौर पर योग और संयोग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल डटी हुई है और जमी हुई है। अब वक्त ये बताएगा आने वाले दिनों में कि जो कुछ चीज़ें कही गई हैं या जो हो रही हैं पंचायत चुनाव में, उसका कितना असर दिखेगा, गांव में किसका दबदबा रहेगा।